अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हम लोग बहुत सारी फैट डाइट्स आजकल फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है स्पेशली जो कि फैट डाइट्स फॉलो करती है। अच्छा, फैट डाइट्स होती क्या है? वो डाइट्स है जो कि एम्पल नहीं है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स सारे नहीं है, लेकिन लोग वो इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उनका जो है वेट मेंटेन हो जाए। अच्छा, वेट मेंटेन करने को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और अगर कोई वेट लॉस प्रोसेस पे जो कोई इंसान हो, अगर कोई इससे पूछे ना वेट क्यों रिड्यूस करे, तो वो कहते हैं हम हेल्दी रहने के लिए रिड्यूस कर रहे हैं। और तो हेल्दी, आप हेल्थ को कंसिडर ही ना करते हुए हेल्दी नहीं रह सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अनहेल्दी चीजें खाएं, अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर लें हर चीज से एंड देन आप हेल्दी हो। इसमें फिर क्या होता है कि आई टैग सम पिक्चर्स है, बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज भी इस तरह के होते हैं जो कि इस तरह के डाइट्स करके फिर उनके हम उसको कहते हैं डक फेसेस। बेसिकली बिल्कुल डक फेसेस जरूरत है, जो हमारे फेस है उस पर फैट की बहुत जरूरत होती है। हमें फैट की जरूरत है, हेल्दी फैट की जरूरत है। हमारी स्किन पे होगा तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, प्लम्प रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। अगर नहीं होगा तो प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह की डाइट्स करते हैं तो आपको प्रीमेच्योर एजिंग के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आपके रिंकल्स आने लग जाएंगे, आपका स्किन जो है ढलक जाएगी मुंह से, बिल्कुल जब फैट भी मुंह से भी खत्म हो जाएगा, आपके एक्सट्रीमिटीज, आपके हाथ पांव बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, तो आपकी हड्डियां नजर आने लग जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा ओवर एज लगने लग जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ओवर एज ना लगे तो एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन रखें। बहुत ज्यादा स्लिम या साइज 0 पे बिल्कुल भी मत जाएं, दैट इज वेरी मच ओवर रेटेड। वो बिल्कुल भी आपने ऑप्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग डाइट्स करते हैं इस तरह की। एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग डाइट थी लास्ट डेज में, दैट वाज GM डाइट। बहुत सारे लोग अब भी फॉलो करते हैं। हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमें लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिसको प्रमोट कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। जो लोग नहीं करते, कूडोज टू देम कि वो नहीं करते, अच्छी बात है। इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको उस पर कंप्लीटली ग्रिप हो या आपको पता हो कि वाकई वो सेफ है। और दूसरी बात है, बहुत सारी इस तरह की सेलिब्रिटीज भी हैं जो बताती कि वी वर वेरी चबी, हमने GM डाइट की 2 हफ्तों के लिए की, हमने वेट रिड्यूस कर लिया। एग डाइट की, हमने वेट रिड्यूस कर लिया 3 दिन में। तो लोग आजकल शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, देन फिर इस तरह होता है। ऐसे ही लोगों की जो है बोन्स बिल्कुल बेंट होती हैं, या फिर हमें एट टाइम्स देखेंगे कि बहुत सारे आपने सेलिब्रिटीज देखेंगे जिनकी उंगलियां ही सीधी नहीं है। तो वो इसी तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह की जो क्रैश डाइट्स होती हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हमें लॉन्गर रन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। जो इस तरह के डाइट्स करते हैं उनके सिस्टम्स इतने इफेक्ट हो जाते हैं कि एट टाइम्स लेडीज में प्रेगनेंसीज ना होना या फिर इनफर्टिलिटी होना भी एक ही कॉज है कि आपकी डाइट्स ही एम्पल नहीं होती। आप अपनी डाइट्स को फिर एम्पल करने के लिए फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वेट फिर बढ़ जाता है। फर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं इससे यानी। और उसके अलावा ये होता है कि हेयर फॉल हो जाता है। हमने सिर्फ अपने आप को पतला नहीं करना, हमने हर चीज को मेंटेन भी रखना है। तो बहुत सारी लड़कियां आप देखेंगी जिन्होंने डाइट की और वो कहते हैं डाइट जैसे ही स्टार्ट की थी तब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फौरन फौरन से इतना हेयर फॉल हुआ कि अब बाल कंट्रोल ही नहीं हो रहे, फिर इरिवर्सिबल सा प्रोसेस हो जाता है। बहुत सारे लोगों में इस तरह होता है कि एक दफा हेयर फॉल हो गया है तो उसके बाद इट्स इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं आते बाल। आप ट्राई कर भी लें तो आपकी एज के आप उस हिस्से में एट टाइम्स होते हैं कि आप उस तरह रीगेन नहीं कर सकते जैसे हम जवानी में कर सकते हैं। तो आपके पास जो चीज है, जो बाल है, स्किन है, नेचुरली है, आप उन्हें मेंटेन रखें। आपकी स्किन पे एक और चीज बड़ी ऑब्वियस हो जाती है, दैट इज कि आपकी स्किन पे ना बहुत ज्यादा पैचीनेस, ड्राइनेस आ जाती है और वो काला काला होने लग जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके स्पेशली ये एरिया बहुत ज्यादा डार्क है, या फिर उनके हाथ नकल्स वगैरह डार्क होने लगे। उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर डिहाइड्रेशन भी है। डिहाइड्रेशन जो है, और वो ऑब्वियसली पानी सिर्फ वो नहीं है जो आप पानी पी रहे हैं, पानी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी मिलता है। और दूसरी बात है, पानी पीने की डिजायर भी ज्यादा तभी क्रिएट होती है जब आपकी डाइट एम्पल होती है, आप डाइट में कुछ खा ही नहीं रहे और सारे दिन पानी भी नहीं आप पी सकते। अगर आप खाना खाएंगे तो आपको प्यास लगेगी। इस तरह नहीं होगा कि आप सिर्फ पानी ही पीते रहे। तो इस तरह बहुत सारी और भी डाइट्स हैं। एक है कीटो डाइट, उसमें भी अगेन बहुत ज्यादा प्रोटीन है। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप जरूर देखिएगा, आप क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि कीटो डाइट किसको करनी चाहिए और किसको नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेंडिंग डाइट्स हैं। बहुत सारे लोग बनाना डाइट भी करते हैं। हम बनाना को इतना अच्छा सोर्स कहते हैं पोटेशियम का, उसमें बोन्स भी के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी जितने भी लोगों को वेट गेन करना होता है हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। हमें बहुत ज्यादा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है बनाना, लेकिन खाली बनाना खाना भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बनाना हेल्दी है तो सिर्फ एक बनाना की डाइट कर ली, तो वो भी बहुत अनहेल्दी है। एक और डाइट है, दैट इज वाटरमेलन डाइट। बहुत सारे लोग वाटरमेलन डाइट भी कर रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये डाइट्स कितनी डेंजरस हैं। सिर्फ आप वाटरमेलन के थ्रू नहीं थ्राइव कर सकते। और फिर जब आप डाइट्स छोड़ते हैं ना, जितनी भी डाइट्स मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता हो ये आपने डाइट्स नहीं करनी, और भी मेरे माइंड में आती जा रही तो मैं डिस्कस करती जा रही हूँ ताकि ये डाइट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ डाइट्स इस तरह की हैं जो आपने करनी है, वो मैंने वीडियोस बनाई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर लें, वो बहुत अच्छी है, या फिर आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। यही रिकमेंडेशन
स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, इतनी फैंसी चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करती। एक और डाइट है मेपल सिरप डाइट, जिसमें आपने दिन में सिर्फ चंद कुछ फूड ग्रुप्स अलाउड होते हैं, उसमें सिर्फ आपने 1 चम्मच मेपल सिरप लेना होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा मेपल सिरप क्या है। तो वो जस्ट एक फ्लेवर इन्हांसर है, जस्ट लाइक हनी की तरह कंसिस्टेंसी होती है उसकी, लेकिन वो सिर्फ फ्लेवर इन्हांसर है। सिर्फ कुछ लोग ये वाली डाइट भी करते हैं। तो बहुत ज्यादा इस तरह की फैट डाइट्स आजकल हो रही हैं, एंड दिस वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस कि इस तरह की डाइट्स आपने नहीं करनी। ये डाइट्स इन अ लॉन्गर रन आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो ऑलरेडी जो आपके पास अच्छे फीचर्स हैं, आपके नेल्स, आपके हेयर, आपकी स्किन, एवरीथिंग, इवन आपकी जो है स्किन बहुत सैगी हो जाएगी। फिर आप जो है लोग इस तरह की डाइट्स कर लेते हैं, देन फिर स्किन उस तरह टाइट नहीं होती, बिकॉज हमारी स्किन को टाइम चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, स्किन लटक जाएगी, और फिर हम स्किन टाइटनिंग सर्जरीज करवा रहे होते हैं, यानी स्किन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लटक गई तो यहाँ से पार्ट रिमूव होगा, देन स्टिचिंग होगी। तो लोग उसको ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं आजकल। लोगों को पता नहीं होता कि इतने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं किसी बैड डाइट को फॉलो करने के। तो आपने हर डाइट जो भी करनी है, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी है, लेकिन आपने जो भी इसके अलावा डाइट करनी है इस पर प्रॉपर रिसर्च कर लें, प्रॉपर किसी डाइटिशियन से, प्रॉपर किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लें कि वो डाइट हमें करनी चाहिए या नहीं, और फिर अपनी डाइट स्टार्ट करें, बिकॉज योर हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड यू आर द ओनली वन हु विल टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ. Hope this video helped you. If you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section. And if you like my video, subscribe to my channel.